के ऐतिहासिक लोहागढ़ किले से जुड़ा एक मामला पूरे देश में इस वक्त चर्चा का विषय बन गया। पहली नजर में जिसे एक दर्दनाक हादसा माना गया, अब पुलिस उसे सुनियोजित हत्या बता रही है। आरोप है कि एक युवती ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही मंगेतर को 250 फीट गहरी खाई में धक्का देकर के मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में कई ऐसे खुलासे हुए हैं जिन्होंने जांच की दिशा ही बदल कर रख दी। आखिर क्या है ये पूरा मामला और पुलिस को शक कैसे हुआ और अब जांच में क्या कुछ सामने आया है, आइए विस्तार से आपको सब कुछ समझाते हैं। पुणे के मावल तालुका के रहने वाले 26 वर्षीय केतन अग्रवाल की इसी साल फरवरी में सिया गोयल से सगाई हुई थी। दोनों परिवार कारोबारी पृष्ठभूमि से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं और नवंबर में उदयपुर में उनकी भव्य शादी की तैयारियां चल रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के लिए महल तक बुक कर दिया गया था। इतना ही नहीं, दोनों का प्री वेडिंग फोटोशूट विदेश में करने की भी योजना थी, लेकिन 18 जून को एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 18 जून को केतन और उनकी मंगेतर सिया गोयल महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लोहागढ़ किले पर ट्रैकिंग के लिए पहुंचे हुए थे। कुछ समय बाद खबर आई कि ट्रैकिंग के दौरान केतन का पैर फिसल गया और वो वहीं खाई में गिर पड़ा। देखिए, गिरने की जो ऊंचाई थी करीब 250 फीट बताई गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत भी हो गई है। शुरुआती जानकारी और सिया के बयान के आधार पर पुलिस ने इसे दुर्घटना मान लिया। दुर्घटना से घटी मौत यानी कि एक्सीडेंटल डेथ के रूप में इस केस को दर्ज कर दिया। लेकिन जांच आगे बढ़ने के साथ कई ऐसे तथ्य सामने आने लगे जिन्होंने पुलिस को इस कथित हादसे पर शक करने के लिए मजबूर कर दिया। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में केतन और सिया एक साथ चलते दिखाई दिए, जबकि उनके कुछ मीटर पीछे एक तीसरा व्यक्ति भी नजर आया। यह व्यक्ति हुडी पहने हुए था। पुलिस के अनुसार तेज गर्मी के बावजूद हुडी पहनना असामान्य लगा और फिर यहीं से जांच की जो दिशा है वो बदलने लगी थी। पुलिस ने जब गहराई से पड़ताल की तो सामने आया कि सिया गोयल का चेतन चौधरी नामक युवक के साथ पहले से ही प्रेम संबंध था। जांच एजेंसियों का यह दावा है कि सिया इस रिश्ते के चलते केतन से होने वाली शादी के लिए तैयार नहीं थे। आरोप है कि सिया और चेतन ने मिलकर के शादी से बचने और अपने रास्ते की बाधा समझे जाने वाले केतन को हटाने की योजना भी बनाई। पुलिस के अनुसार दोनों ने हत्या को हादसा दिखाने की साजिश रची और फिर ट्रैकिंग के बहाने केतन को लोहागढ़ किले तक ये दोनों लेकर के गए। अब पुलिस का इसमें दावा यह भी है कि मौके पर पहुंचने के बाद दोनों आरोपियों ने मिलकर के केतन को खाई में धक्का दे दिया पीछे से और बाद में पूरे घटनाक्रम को दुर्घटना का रूप देने की इन्होंने कोशिश की। पुणे ग्रामीण पुलिस के एसपी हैं संदीप गिल, जिनके अनुसार जांच के दौरान संदेह गहराने पर दोनों आरोपियों से पूछताछ की गई और पुलिस का यह कहना है कि पूछताछ में दोनों ने अपराध स्वीकार भी कर लिया। हालांकि आरोपियों के वकीलों ने पुलिस के दावे पर सवाल भी उठाए और ये कहा है कि जांच में कई पहलुओं की पुष्टि अभी भी बाकी है। अब देखिए, घटना के बाद शव को बाहर निकालने का काम भी बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल शिव दुर्ग मित्र रेस्क्यू ग्रुप के सदस्य सुनील गायकवाड़ के अनुसार केतन का शव लगभग 250 फीट नीचे मिला। सिर पर गहरी चोट, इसी वजह से उनके मौके पर मौत हो गई थी। शव सीधे जमीन पर नहीं गिरा था बल्कि बीच में एक स्थान पर अटक गया था, जिसके कारण रेस्क्यू टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी पहाड़ों के बीच में। अब जांच के दौरान एक और दिलचस्प जानकारी यहां सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिया और केतन को प्री वेडिंग फोटोशूट के लिए बाली भी जाना था, लेकिन अचानक से इनकी जो ये प्लानिंग थी वो चेंज हुई, यात्रा रद्द हुई। बताया जा रहा है कि ये ट्रिप के पहले केतन का पासपोर्ट गायब हो गया और पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि क्या इस घटना का इस पूरे मामले से कोई संबंध था या नहीं। फिलहाल पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों को अदालत में पेश करने के बाद अब 29 जून तक पुलिस हिरासत में इन्हें भेज भी दिया गया है, यानी कि इनसे पूछताछ होगी। पुलिस अब डिजिटल साक्ष्यों, कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा और बाकी तकनीकी सबूतों के आधार पर मामले की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है और ये मामला सिर्फ एक कथित प्रेम यानी कि लव ट्रायंगल की कहानी नहीं है, बल्कि ये भी दिखाता है कि कैसे ये घटना जो शुरुआत में महज एक हादसा लग रही थी, जांच के बाद हत्या के गंभीर आरोपों में बदल गई। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि अदालत में आरोप सिद्ध होने तक सभी आरोपी कानून की नजर में निर्दोष माने जाते हैं। अब पूरे मामले की सच्चाई अदालत और आगे की जांच के बाद ही पूरी तरीके से सामने आएगी। लेकिन क्या ये वास्तव में एक सुनियोजित हत्या थी या फिर जांच में अभी और चौंकाने वाले कई खुलासे बाकी हैं? इस हाई प्रोफाइल केस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अब जरूर बताइए। फिलहाल हमारे यहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ रजिस्टर्ड हुई थी, लेकिन उसका प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला है कि उसमें यानी ये एक्सीडेंटल डेथ नहीं है, प्री प्लान मर्डर है। तो उस हिसाब में हमने टेक्निकल एनालिसिस और सीसीटीवी फुटेज वगैरह जो कुछ भी मिला है उस अनुसार हम ये निष्कर्ष पे पहुंचे थे कि वो लड़की को शादी नहीं करनी थी, इसलिए उसने उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलके ये मर्डर पूरा प्लान किया और उसको अंजाम दिया है।
तो उसी सिलसिले में हमने लड़के और लड़की दोनों को अरेस्ट किया है। कल कोर्ट में प्रोड्यूस किया था। शाम को प्रोड्यूस करने के बाद कोर्ट ने 29 जून तक उनकी पुलिस कस्टडी दी हुई है। अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। जी, हमने वो एविडेंस के तौर पे यस जी 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 यस बराबर जी उसमें हमको फिलहाल यानी ये बहुत अर्ली स्टेज हो जाएगा कुछ बोल पाना। तो हमको उसमें कुछ क्लू मिले थे, उसी हिसाब से हमको इन पे डाउट हुआ और आगे इन्वेस्टिगेशन गया है। उसमें की जो एक्यूज लड़की है, वो लड़की को यानी केतन को विक्टिम जो है उसको लेके पहले 31 मई 14 जून और 18 जून तीसरी बार में उसका ये हुआ। 3 बार वो आ चुके हैं। जी नहीं, अभी तक उन्होंने प्राइमरीली पूरा जो क्राइम था वो एक्सेप्ट कर लिया है कि उन्होंने क्राइम किया है। 18 तारीख को 11:15 बजे लोनावाला ग्रामीण जो रूरल पुलिस स्टेशन है, उनका जो पीआई साहब है दिनेश तायडे साहब, उनका कॉल आया था कि एक लड़का गिर गया है लोहगढ़ किले से। तो फिर हम लोग तैयारी करके सब टीम लेके गए वहाँ पे। एम्बुलेंस का भी व्यवस्था किया था, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा था कि शायद बचने के चांसेस है, कहाँ पे अटका हुआ है, तो टेक्निकल रेस्क्यू होगा। और फिर तो वो हिसाब से हम लोग सब तैयारी करके गए। वहाँ पे गए तो हमारे कुछ टीम मेंबर्स पहले पहुँच गए थे वहाँ पे। बॉडी लोकेट हो गई थी, लेकिन बहुत हालत ख़राब थी बॉडी की। 250 फीट्स का कम से कम फॉल था वो, तो बहुत बड़ा सिर में चोट थी और जगह पे ही वो उनकी डेथ हो गई थी। 15 लोग थे वहाँ पे। ऊपर से गिरने के बाद भी एकदम नीचे नहीं आई थी बॉडी, तो ऊपर थोड़ा पहाड़ पे चढ़ना पड़ा और आने जाने का रास्ता ठीक नहीं था। लेकिन जाके वहाँ पे बॉडी बास्केट स्ट्रेचर में हमने पैक की और बास्केट स्ट्रेचर से नीचे उठा के लेके आए। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।